सुबह से साबा में टोल प्लाजा हटाने के मुतालबे को लेकर एहतजाज जारी है। भूख हड़ताल पर बैठे लोग अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इनका कहना है कि जब तक टोल प्लाजा हटाया नहीं जाता, इनका एहतजाज बदस्तूर जारी रहेगा। और कठुआ जेल से रिहा होने के बाद युवा राजपूत सभा के रहनुमा सरोर टोल प्लाजा को हटाने के लिए मुतालबे की अपनी हिमायत में जम्मू में फिर एक बार भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। न्यूज 18 ने YRS कोर कमेटी के इंचार्ज और साबिक सदर सुरेंद्र सिंह गिल्ली से बातचीत की है। इन्होंने न्यूज 18 को जानकारी देते हुए कहा कि इन्हें उम्मीद है कि हुकूमत इनके हकीकी मुतालबे को पूरा करने के लिए ठोस इक़दाम करेगी और अगर कोई मुस्बत बात सामने आई तो वो अपना जारी एहतजाज बंद कर देंगे। अभी मैं युवा राजपूत सभा के ऑफिस में हूं जम्मू में, और आप देख सकते हैं युवा राजपूत सभा के तमाम वो जो सदस्य जो आज जो जेल से निकल के यहां जम्मू पहुंचे हैं, वो वापस धरने पे बैठ गए हैं और यहां अनशन की भी जो है वो शुरुआत हो गई है। और जो इनकी लड़ाई है टोल प्लाजा को लेकर, वो आगे किस तरह से चलेगी, इस पे बात करेंगे। फॉर्मर युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह गिल्ली और सीनियर नेता हैं युवा राजपूत सभा के कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, इनसे जानेंगे। अब आप आ गए वापस, लेकिन अब आपकी जो जद्दोजहद है, लड़ाई है, वो कैसे चलेगी आगे? जद्दोजहद वैसी जैसे चल रही थी, जब तक सरकार अपने अड़ी रेल से वापस नहीं आती। जो हमने मुद्दा रखा कि नो रोड नो टोल, उस पे कायम है। 8 दिन रखा है, 8 महीने रखे, 8 साल रखे। लोगों के लिए लड़ाई लड़नी है, वो लड़ रहे हैं। सरकार जब तक बातचीत के तरीके पे नहीं आती तो युवा राजपूत सभा का और डोगरों का ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हमने कोई बेतुक कोई डिमांड नहीं है। हमारी बात है कि आप रोड दो, टोल लो। रोड आप दोगे नहीं तो टोल किस बात का देंगे? अब पूरा जम्मू बाहर निकल के आ गया है। इन्होंने 8 दिन हमें इलीगल हरास किया, जेल में रखा, और कि बनता नहीं था, क्योंकि हम तो एक साइड पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन्होंने बोला आपने तोड़ फोड़ की, रोड बंद किया। रोड मेरे ख्याल से जितना हमने सोचा इससे ज्यादा लोग सड़कों पे आ गए। अब आपका जो ये अनशन है, ये कब तक चलेगा युवा राजपूत सभा का, जब तक मांगे नहीं मानी जाती, या आप चाहेंगे कि बातचीत अगर के लिए, क्योंकि आश्वासन पहले दिया गया था LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि मामले को सुलझा लिया जाएगा बातचीत से? नहीं, बातचीत का दौर चल रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी ही आज या कल कोई आर्डर भी निकल आएगा। हमने भी अपनी बातें रखी, जो लोग हमारे से बातें करने कल आए लोग, कुछ लोग, तो हमारा देखिए उनसे बात थी कि हम जमानत नहीं लेंगे। आपने जैसे हमें उठाया आप ऐसे छोड़े। उन्होंने जैसे हमें उठाया, जहां से लेके गए वहां से लेके यहाँ छोड़ा उन्होंने। हमने कोई जमानत नहीं ली उनसे। हमारी वो बात मानी गई, लोगों की वो बात मानी गई। अब टोल की बात है, सरकार उस पर मुझे लग रहा है तैयारी में है, तो हम भी तैयार हैं। हम भी अड़ियल रवैया नहीं अपनाएंगे। अच्छी बात है। सरकार देखो, बात तो लास्ट में टेबल पे ही होगी। हम टेबल पे बैठने को तैयार हैं। सरकार भी सस्पेंड की जाता है टोल प्लाजा, जब तक रोड नहीं है तब आप अपना अनशन खत्म कर देंगे? बिल्कुल। देखो, हमारी जो मुद्दा यही है ना कि रोड नहीं तो टोल नहीं। अगर वो खत्म करते हैं तो बिल्कुल हम अपने साथियों से विचार विमर्श करके, और जहां जहां लोगों ने धरना रखा है उन सबसे मिलेंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। और पुलिस के जरिए हिरासत में लिए गए तमाम युवा राजपूत सभा मेंबरान की रिहाई का कविंदर गुप्ता ने खैर मकदम किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर ने कहा कि वो तमाम तनाज़ात का हल निकलने के हवाले से काफी पुरुमीद है। उन्होंने कहा कि सरोर टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर का मसला और दूसरे मसाइल भी बहुत जल्द हल हो जाएंगे। प्लाजा इशू पे एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बीती रात को सरकार ने जितने भी 26 के 26 डिटेन्ड युवा राजपूत सभा के मेंबरान थे, उनको जेल से रिहा किया गया है। और बातचीत का अमल भी अब सरकार चाहती है कि वो तेजी से आगे बढ़े। सर, किस तरह से आप लेते हैं जितने भी युवा राजपूत सभा के मेंबरान हैं उनकी रिहाई होगी? बीजेपी किस तरह से इसको मानती है? क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा कदम है जिससे इस मसले का हल अब जल्द से जल्द होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद श्री मान जुगल किशोर जी और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता पहले से ही ये जो सड़क व परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी से बात कर चुके हैं, और उन्होंने कहा था कि इस पर एक्शन होगा, और उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी जो एक प्रॉब्लम है जो चल रही है उसका हल जल्दी ढूंढ लिया जाएगा।
बताइए कि एक बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है बीजेपी पे कि भाई वो लोग वहां पे अंदर थे, आपकी लीडरशिप में कोई वहां नहीं गया, युवा राजपूत सभा के जो लोग हैं वहां पे जेलों में बंद थे, और फिर आप लोगों ने उस तरह से दबाव नहीं बनाया कि उनको रिहाई, या वहां नहीं गए, कांग्रेस के गए, एनसी के गए, बाकी लोग गए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जमीन ढूंढ रही है इलेक्शन को देखते हुए। पहले ये कब किस इशू को लेकर के आए, मैं ये पूछना चाहता हूं। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का सवाल है, लोग इनको नकार चुके हैं, ये अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। इन चीजों से, नेगेटिव चीजों से जमीन नहीं ढूंढी जाती, पॉजिटिव तरीकों से हल ढूंढे जाते हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि राजनीति इस पे ज्यादा हो रही है, या आपको लगता है कि राजपूत सभा की जो बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने बहुत वेट किया और उसके बाद भी नहीं हुआ, तब हमने जाके, ठीक है, उनकी प्रशासन से बात हो रही थी, तो प्रशासन ने ही संज्ञान लिया है, और हमने अपने तौर पर अपने जो टॉप लीडरशिप है, हम एक नेशनल पार्टी है, उनसे बात की है, तो उसी के कारण से इस प्रकार के हल निकल रहे हैं। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि उम्मीद है कि दीगर मुतालबात भी जल्द माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा मेज पर मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, यानी टेबल टॉक पर यकीन रखते हैं, लेकिन हमें इस बार मौका नहीं दिया गया और बंद की तरफ जाना पड़ा। अरुण गुप्ता ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत तमाम मसाइल के हल के लिए आगे आएगी। एडवोकेट विक्रम शर्मा ने कहा कि सिविल सोसाइटी का किसी भी मसले के हल के लिए आगे आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बार और चैंबर हमेशा सिविल कॉज के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हुकूमत को सिविल सोसाइटी से मुतालिक तमाम मामलात में संजीदा होना चाहिए। जनता का शुक्रगुजार हूं, जिस तरह का प्यार जो है, जिस तरह की सपोर्ट हमें मिली है। एक ऐतिहासिक बंद जो है वो जम्मू की जनता ने देखा है। मैं समझता हूं कि भाई जो डिमांड्स हम लेकर के आए थे वो पब्लिक की डिमांड्स थी, और उसी की वजह से जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति ने हमें सपोर्ट किया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बंद के बाद जो भी हमारी डिमांड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसको मानेगी, उसको समझेगी। हमने हमेशा विश्वास किया है टेबल पे बैठ करके बातचीत का रास्ता होना चाहिए, लेकिन कुछ वजह से मैं ये कहूंगा कि भाई वो रास्ता जो है वो नहीं मिल पाया, जो टेबल पे बैठ करके बातचीत होनी चाहिए थी, और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कि पब्लिक की डिमांड को लेकर के हम पब्लिक के बीच में जाएं।